हजारीबाग के शेख भिखारी सदर अस्पताल का बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। सबसे पहले आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में देख सकते हैं एक शख्स जो ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे को खटखटा रहा है। असल में एक प्रसूता 2 दिन पहले रात को लगभग 2-2:30 बजे शेख भिखारी सदर अस्पताल पहुंची। उसके बाद आरोप यह लगा कि इस प्रसूता के लिए शख्स दरवाजा ठकठकाता रहा ऑपरेशन थिएटर का, लेकिन ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा नहीं खुला। इस प्रसूता को इसके बाद पास के एक मिशन अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी डिलीवरी हुई, लेकिन अगर देर हो जाती तो कुछ भी अनिष्ट हो सकता था। इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया। इस घटना के 24 घंटे के बाद जब हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे तो सूचना के बावजूद अस्पताल के अधीक्षक मौजूद नहीं रहे, जिसके बाद मनीष जायसवाल नाराज हो गए। उन्होंने वहीं से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को फोन किया। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि उनके पास एक महिला डॉक्टर जो उस वक्त ड्यूटी पर तैनात थी, उन्होंने एक लेटर भेजा है जिसमें उन्होंने उनसे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की पेशकश की है। उस महिला डॉक्टर ने कहा है कि जो शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, यहाँ पर संजीवनी सेवा कुटीर है जो हजारीबाग सदर के विधायक प्रदीप प्रसाद चलाते हैं। इस संजीवनी सेवा कुटीर में बीजेपी के नेता गांजा शराब पी करके रहते हैं और अर्जुन साहू जो दरवाजा खटखटा रहे हैं, ये भी बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी के नेता उनके ऊपर मानसिक प्रेशर बना रहे हैं, उनको डराया जा रहा है और वहां कानून व्यवस्था का खतरा रहता है। इस कारण से उस वक्त ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा नहीं खुला। अब हम आपको एक ऑडियो सुनाते हैं। ये ऑडियो बीजेपी नेता अर्जुन साहू और जो ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर हैं, उन दोनों के बीच का ये वायरल ऑडियो है। एक बार इसको आपको सुनना चाहिए। इस ऑडियो में डॉक्टर बोल रही है कि आपको तो मैंने कहा था कि आप 1 यूनिट ब्लड का इंतजाम कीजिए, आपने ब्लड का इंतजाम नहीं किया तो मैं मरीज को एडमिट कैसे लूं। आप एक बार पहले इस ऑडियो को सुन लीजिए। हेलो। हाँ मैडम, क्या बार बार फोन करके कर फोन रहे हो नहीं यार? काटिए मैडम, गरीब आदमी जाता है मैडम, कहाँ जाएगा गरीब आदमी, सुनो, बताइए। गरीब हाँ, आदमी जाता है, जब कोई चीज बोला है डॉक्टर तो तुम लोग को सुनना नहीं है, सिर्फ हंगामा करना है। जब बोला गया ब्लड अरेंज करने, 12 ग्राम और 11 ग्राम रिपोर्ट क्या देख रहे हो? तो हजारीबाग का रिपोर्ट जानते हैं? हाँ, पहला बच्चा नॉर्मल, दूसरा ऑपरेशन से हुआ। हाँ। ऑपरेशन के बाद ना अंदर चिपका रहता है, इस वजह से हम लोग बोलते हैं ब्लड अच्छा, तो अरेंज आप करने। बोले हैं ब्लड अरेंज के लिए? हाँ बोले हैं, कुछ नहीं बोले आप। हम और बोले हैं और हमको सुनिए, जिससे बात करना था उसको बोला मैंने, ठीक है? तुमको सुनिए ना, explanation उसके नहीं बाद देना तुरंत मेरे को। दूसरे जगह ऑपरेशन होके बच्चा कैसे हो गया? तुम्हारी मर्जी, तुम न लेके गए, हम तुमको ब्लड अरेंज अरे करने तो बोले, आप करने भगा को दिए ready वहां है। से, तब न गया 4 बजे चुप भोर करो। में गया ना। तो क्यों गए 4 बजे भोर में? तुम ब्लड अरेंज करके हमको देते, हम करते हैं। अच्छा डॉक्टर मैडम, तुम ताम नहीं कीजिए। हम स्वास्थ्य विभाग का जिला का 5 साल चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है, आप आप रहिए चेयरमैन। तरीके से बात कीजिए आप तरीके मैडम। से बात कर रही हूँ, मैं हम आपको आपसे बता तुम रही ताम हूँ नहीं मेरे। कर रहे हैं आपको ना हाँ, मैडम। तो गलती हुआ तो उसको रियलाइज कीजिए मैडम, कोई नहीं इस तरह गलती नहीं करना हुआ चाहिए। है, कोई गलती नहीं है। और उसके बाद में प्रोटोकॉल है हमारा कि हम लोग प्रीवियस सिजेरियन ब्लड और के अरेंज सुबह फिर करके उस करते हैं। नर्स को पूछा गया तो बोले रात में कोई पेशेंट नहीं आया है। अच्छा। वो आपका जो नर्स है ना, सुबह फिर बोली कि रात में कोई पेशेंट नहीं आया है। क्या पेशेंट नहीं आया है? तो पेशेंट कोई नहीं आया प्रसव तो का पेशेंट नहीं आया है, ठीक है। वो हाँ, तो पेशेंट नहीं उनके आया तो लेबर इसमें अब रूम हम में क्या कर आपको सकते हैं? नहीं कैसे नहीं आया। पूरा वीडियो मैडम, रात भर वहाँ हंगामा हुआ आपके यहाँ, अच्छा, ठीक है। अब हंगामा कब हम क्या कर सकते हैं? नहीं हंगामा नहीं हुआ, दरवाजा ठोका गया, खोलिए खोलिए, प्रसव करवाइए, ऑपरेशन कराइए, कुछ कराइए। अच्छा, सब लोग लगे हैं, विधायक जी के लोग लगे हैं, सांसद जी के लोग अच्छा, लगे हैं। अच्छा। तो विधायक जी और सांसद जी सुनिए, हाँ, साहू जी, विधायक जी और सांसद जी ऑपरेशन नहीं करेंगे। नहीं जब करना कुछ आपको सुनिए, नहीं, मैडम हाँ तो। सुनिए ना, अभी आप बात सुनिए। हाँ, ऑपरेशन तो करेंगे नहीं। अगर वही मरीज को, आपको अभी रिपोर्ट नॉर्मल लग रहा है, पेशेंट का 7-8 सेंटीमीटर था, 7-8 सेंटीमीटर में नीचे से सर्विक्स पतला हो जाता है, जिस सेगमेंट पे हमको इंसिजन देना होता है वो पतला रहता है। सरकारी है, आप लोग प्राइवेट में वही उतना हंगामा नहीं आपका करेंगे। निजी सुनिए क्लिनिक मेरा में बात, चल जाता है ना तो आप तुरंत करते, लेकिन हम सरकारी वहां में भी आप लोग नहीं काम नहीं करते। करना चाहते हैं अच्छा, मैडम। आप ना जो क्वेश्चन कर रहे हो ना, हाँ, आप अपने फिर अपना होश में अपना रहो, ठीक अपने से बात विभाग कीजिए, में जो ठीक काम से करते बात हो कीजिए ना। उसमें बोलो। आप हाँ। हमको सारा फैसिलिटी दो। मेरे पास ना ब्लड का अच्छा, फैसिलिटी है, मैं मेडिकल दवा का कॉलेज में फैसिलिटी। व्यवस्था नहीं है तो कहाँ व्यवस्था मिलेगा मैडम? अब आप जाके पूछो, आप पूछो बाकी लोगों से, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो मेरे को तो जो उस लिमिटेड एक्सेस तो मिला है पेशेंट उसमें उस काम पेशेंट को करती हो। आप भेजे वहां से, रेफर किए।
पेशेंट को रिम्स रांची रेफर करते हैं हम लोग, हाँ ठीक तो है। किए थे रेफर। रिम्स रांची रेफर करते, रेफर कब किया? जब तुमने ब्लड नहीं अरेंज किया। हाँ मैंने तो बोला किए हैं पेशेंट ब्लड रेफर ब्लड किए हैं अरेंज रात में कर दो, आप। ब्लड अरेंज करो, मैं सिजेरियन तो कर दूंगी। आप ब्लड नहीं अरेंज रेफर करोगे, किए, नहीं रांची रेफर हाँ, किए हैं आप? हाँ रेफर किए, उसको रेफर किए हैं? हाँ रेफर किए रिम्स रांची, क्योंकि मेरे को तुम ब्लड नहीं अरेंज किए। ब्लड अरेंज करते मैं कर ब्लड देती। तो उसका 12:30 निकला मैडम। 12:30 से नहीं होता है, यही बात समझनी है। आप लोग को पता ही है इतना, तो आप ही कर लेते सिजेरियन। 12:30 में प्रसव नहीं होता है। तो अब जब आप ये ऑडियो सुन चुके हैं, इसके बाद हुआ कुछ यूं कि आज हजारीबाग सदर थाना ने अर्जुन साहू को उठा लिया, हिरासत में ले लिया। खबर हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद और हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल तक भी पहुंची, जिसके बाद मनीष जायसवाल और प्रदीप प्रसाद थाना परिसर में ही धरने पर बैठ गए कि भाई किस आरोप में इनको अरेस्ट किया गया, इनको पकड़ा गया। हालांकि बाद में उनको छोड़ दिया गया, धरना खत्म हो गया। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है, मनीष जायसवाल ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या अस्पताल की कुव्यवस्था दिखाना कोई अपराध है? इनको हिरासत में किस लिए लिया गया था? आपको हम सुनाते हैं कि मनीष जायसवाल इस पूरे मामले पर धरना देने के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं। ये एक इलीगल डिटेंशन का मामला है, पुलिस ज्यादती का मामला है। एक अर्जुन साहू एक समाज सेवी है, बरीक है। वो उनको कल 12 बजे के करीब में यहाँ सदर थाना से और भी थाना से फ़ोन गया कि आप आइए पूछताछ के लिए। वो आए हैं। उसके बाद से उनको बिठा करके रखा गया है। ना उनको ये बताया जा रहा है कि किस FIR के तहत उनको लाया गया है, ना ही कोई औपचारिकता। वो सब जो औपचारिकता होता है कि भाई पूछताछ अगर आपको करना है, अगर आपको पूछना है, ताछना है, तो उसके लिए एक नोटिस देना पड़ता है। एक नोटिस दिया जाता है पूछताछ के लिए। तो ना कोई नोटिस दिया गया, ना कोई FIR दर्ज है, और अभी तक इलीगली जो है उनको डिटेन करके यहाँ पीछे बैठा करके रखा गया है। तो अगर एक समाज सेवी को अगर इतना तत्परता पुलिस दिखाएगी कि 12 बजे रात में बुलाएगी उसको पूछने के लिए, और अगर ये किसी चोर, गुंडा, बदमाश, उग्रवादी, मर्डरर, इनको तो ढूंढ भी नहीं पाती है, लेकिन एक समाज सेवी को 12 बजे रात में पुलिस को बुला करके और अपने यहाँ बैठाना और इलीगली डिटेन करना, हम लोग का इतना ही मांग है कि अगर आप उसको लीगली डिटेन किए तो पेपर सब हमको दे दीजिए। जिस कारण में अगर आप दे दीजिए कागज़, हम लोग चले जाएंगे। जो कानून से जो प्रक्रिया है वो हम लोग करेंगे। लेकिन जो नियम बोलता है कि भाई आपको अगर देना है, अगर किसी को पूछताछ के लिए बुलाना है तो उसको नोटिस देना पड़ेगा। उस नोटिस में समय और जगह बताना पड़ेगा कि कितने बजे कहाँ पर आइए, तब आप किसी को पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया। 12 बजे रात में संविधान के किसी भी धारा के तहत 12 बजे रात में थाना बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए बुला के हम लोग बस इतना ही चाहते थे कि भाई कागज पत्र दे दीजिए। तो उनका कोई कागज नहीं है, उसमें मुंह से सब चल रहा है। मतलब यहाँ पर इस थाना में है कि जो बड़ा बाबू बोले वही सही, इसी पर ये चल रहा है। तो उसी के खिलाफ में हम लोग आए हुए हैं और इसका जो मामला को हम लोग ऊपर तक लेकर के जाएंगे, जहाँ तक भी लेकर के जाना होगा। ऐसे किसी समाज सेवी का मनोबल तोड़ना ये एकदम पूरी तरह से गलत है। और हजारीबाग पुलिस विशेष करके सदर थाना का ये जो एक्शन है ये बिल्कुल गलत है। SP को तुरंत इस पर संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत संज्ञान लेकर के यहाँ से इस जो लोग भी इस पर दोषी हो उस पर कार्रवाई करना चाहिए और अर्जुन साहू जी को यहाँ से तुरंत छोड़ना चाहिए। तो अब आप ये सब कुछ सुन चुके हैं। कुल मिलाकर के अब इसमें राजनीति पूरी हो रही है। एक तरफ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री जो कह रहे हैं कि संजीवनी सेवा कुटीर को लेकर के कानून व्यवस्था का खतरा है। इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री विधानसभा में संजीवनी सेवा कुटीर का मुद्दा उठा चुके हैं। उनका कहना है कि सरकारी व्यवस्था के पैरेलल एक व्यवस्था बना रहे हैं प्रदीप प्रसाद। यहाँ पर चेहरा देख करके हिंदू मुसलमान करके और लोगों को व्यवस्था दी जा रही है, तो इस संजीवनी सेवा कुटीर को हटाना है। और देर रात यहाँ पर गांजा शराब की पार्टियां करते हैं बीजेपी के नेता, ऐसा भी स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं उस डॉक्टर के हवाले से। वहीं मनीष जायसवाल पूछ रहे हैं कि क्या सदर अस्पताल की अव्यवस्था दिखाना अर्जुन साहू की गलती थी? सच क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, ये तो पता नहीं। लेकिन इस मामले में अब राजनीति पुरजोर हो रही है और कहीं ना कहीं फिर एक बार से सेंटर में हजारीबाग का सदर अस्पताल का संजीवनी सेवा कुटीर आ गया है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग
है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।